प्रेम शुक्ला जी, भाई इनको तो सत्ता से गए 9 साल हो गए ना, कब तक बताते रहिएगा जनता को कि 9 साल पहले इन्होंने क्या किया था और क्या नहीं किया था? नहीं, वो सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं मैं सिर्फ इनके कुशासन का और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन का कंपेयर कर रहा हूं। कुशासन से सुशासन का स्वाभाविक तौर पर तुलना होगी और वो तुलना मैं कर रहा हूं। वो तुलना करने पे अनुराग जी को बहुत पीड़ा हो रही है। अनुराग जी बहुत जो है दाएं बाएं झांक रहे हैं, बेचारे जो है बहुत पीड़ित हो रहे हैं। अनुराग जी क्या करें? आपके अखिलेश यादव जी के शासन काल में कुशासन के ऐसे किस्से हैं 3.5 मुख्यमंत्री वाले कि हर कोई जो है उस 3.5 मुख्यमंत्री के कुशासन के काल को याद करके देख लीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, ये तो आपके घर में भी झांक रहे हैं। एक ही जाति विशेष के प्रेम शुक्ला जी बचकर रहिएगा, ये तो आपके घर में भी झांक रहे हैं। जो है अखिलेश यादव जी को तो ये तक पता है कि आप किसको कितनी सीटें देने जा रहे हैं। हमारा घर बहुत साफ सुथरा है। ये झांकेंगे तो इनकी आंखों को जो है थोड़ी नमी ही रहेगी आंखों में। ठीक है तहसीन जी, आंखें ठंडी रहेंगी, ठंडक पाएंगे। हाँ। हमारे घर को झांके, हमारा निमंत्रण है, आइए झांकिए। ठीक है तहसीन पूनावाला जी, पी से पीडीए, पी से परिवर्तन। 10 सेकंड। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इस बार अखिलेश का पीडीए नहीं, योगी आदित्यनाथ का परिवर्तन फिर से जीतेगा। किस चीज का परिवर्तन? उस चीज का परिवर्तन जहां पे उत्तर प्रदेश की तब्दीली के जो वादे किए थे बेहतरीन के लिए वो पीछे आ चुके। उस चीज का परिवर्तन जहां पर हर पैरामीटर पे उत्तर प्रदेश का गैप जो विकसित राज्य थे, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, उससे बड़ा है, कम नहीं हुआ है। किस चीज का? आपका हर डिफेंस है अखिलेश जी के सरकार में ही हुआ था, पहले की सरकारों में ही हुआ था। भाई 10 साल से आप सरकार में है, आपने क्या डिलीवर किया? और आपने कुछ ऐसा डिलीवर नहीं किया जिसकी वजह से आपका परिवर्तन की कहानी लिखी जाए। सरकार की जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो सबसे गरीब राज्यों को गिनती है, सबसे गरीब राज्य कौन से थे? बिहार और उत्तर प्रदेश। आज भी कौन सी तब्दीली हुई? मैं ये नहीं कह रहा हूं विकास नहीं हुआ। ऑफकोर्स प्रेम शुक्ला भाई सब बताएगी कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश में, तो पूरे भारत में हुआ है। उसके बाद नहीं करा, ग्रोथ साहब पूरे भारत में हुआ है। जो गैप था विकसित राज्यों में उत्तर प्रदेश में, क्या वो बड़ा है या कम हुआ है? बड़ा है। क्या उत्तर प्रदेश में वो फैसिलिटीज है जो दूसरे राज्यों में है? नहीं है वो फैसिलिटीज। सवाल यहां से आता है। और जहां तक सवाल आता है कि खड्डे में, नेशनल हाईवे पे क्या है क्या नहीं है, ये वो सरकार है जिसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मैं नाम लेकर बताता हूं, नितिन गडकरी जी हर स्टेटमेंट में झूठ बोलते। क्या अकाउंटेबिलिटी है? परसों कहा कि दिल्ली मेरठ तो उत्तर प्रदेश में आता, 40 लेन का हाईवे बनाया। परसों झूठ। और सिर्फ 40 नहीं, स्लिप ऑफ द टंग नहीं था, 40-40 हिंदी इंग्लिश में कहा, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे 26 लेनों का है ह्यूस्टन के अंदर। एक मंत्री इतना झूठ बोले, बार बार झूठ बोले, हर लाइन के अंदर झूठ बोले। क्या अकाउंटेबिलिटी है? किसी और मुल्क में उस मंत्री को हटा देना चाहिए। उसके बच्चे एथेनॉल के बिजनेस में है, वो एथेनॉल की पॉलिसी सेट करते। कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है? तहसीन जी, इनके पास गिनाने के लिए 96 लाख एमएसएमईज हैं, 35,000 बड़े उद्योग हैं, 22,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, गांव गरीब नौजवान महिलाओं के लिए योजनाएं हैं। यूनेस्को ने लखनऊ को खान पान में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड दिया। ये है विरासत और विकास का समन्वय है। मुख्यमंत्री तो रोज विकास के कार्य गिना रहे हैं। मैं आपको पूछता हूं, ताची बड़ी विनम्रता से आपसे पूछता हूं, और बड़े न्यूट्रल, मतलब आप बहुत न्यूट्रल पत्रकार हो, मैं बड़े न्यूट्रल, मतलब जो आपके जो व्यूअर्स है उनको कह रहा हूं, होके बताइए, आज से पहले 10 साल पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, उसके पहले जब अखिलेश जी थे, उसके पहले मायावती जी थे, मुलायम जी थे, जो भी था, इसके पहले लखनऊ किस चीज के लिए जाना चाहता था? खान पान के लिए जाना चाहता था। लखनऊ की तहजीब, लखनऊ का जो खान पान है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन कर दिया कि सडनली लखनऊ, क्या लखनऊ एक क्यूजीन ग्लोबल क्यूजीन नहीं था? क्या अवधी कुजीन इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया ना। उत्तर प्रदेश के जो शेफ थे इसके पहले, उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश की वो पहचान जिसे पहचान नहीं मिल पा रही थी, उसे पहचान दिलाई इस सरकार ने। यही तो कहते हैं मुख्यमंत्री, यही तो कहते हैं कि हमने मथुरा की होली को इंटरनेशनल लेवल का कर दिया, अयोध्या की दिवाली को हमने दुनिया को दिखा दिया कि अयोध्या की दिवाली क्या होती है। पहले भी होती थी दिवाली, मथुरा में होली पहले भी होती थी। ठीक है, मैं मथुरा की होली पर आता हूं, पर पहले ठीक है, मैं मथुरा की होली पे आता हूं, उसके पहले मैं लखनऊ पर खत्म करता हूं। लखनऊ का कुजीन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इंटरनेशनल किया।
तो इससे 12-13 साल पहले जब पूरी दुनिया में लखनऊ कुजीन की बात चल रही थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? ये कौन सा नया चीज निकालते आए? कुछ भी बोल दे और उसको बिलीव करना चाहिए। तो उसको इंटरनेशनल करने के लिए मुझे 4 स्टेप बताओ, क्या क्या क्यों इंटरनेशनल हुआ कुजीन। मुझे बताओ कौन से मिशेलिन स्टार, क्योंकि मैं आपको मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद में अच्छा चले ठीक है तहसीन जी, मैं मान लूं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा चलो मैं मान लूं कि कुछ नहीं किया। एक सेकेंड, आई रिक्वेस्ट यू, एक सेकेंड, मैं आपको लखनऊ कुजीन रेस्टोरेंट बता सकता हूं जो मिशेलिन स्टार है। इन्होंने कौन से लाए लखनऊ में? एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट बता दीजिए। चलिए इंटरनेशनल क्या ना तो बताइए, वो तो पैरामीटर। तहसीन जी चले मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं आपकी बात मान लेती हूँ भाई। विस्तार से तो आपको मलूक नागर जी और प्रेम शुक्ला जी ही जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। आप ही मुझे बता दीजिए कि चलिए इन्होंने अगर कोई कदम नहीं उठाए इंटरनेशनल पहचान दिलाने के लिए, इन अवार्ड्स के लिए, अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, तो फिर बताइए ना पहले क्यों नहीं थी ये पहचान? पहले क्यों नहीं हम भव्य दिवाली देखते थे या मथुरा की होली की बात करते थे? पहचान कौन कहता था? मैं खुद मथुरा में होली के समय गया हूं। कौन कहता था? ये ऑब्वियसली जैसे जैसे समय बदलता है, ऑब्वियसली और इंफ्रास्ट्रक्चर आने से की वजह से इवेंट्स, प्रेजेंटेशंस सब कुछ बेहतर होता है। जो इंडिया टीवी आज से 15 साल पहले था, जो आपका प्रोडक्शन था, आज वर्ल्ड क्लास। अगर ऐसे देखना है फिर तो किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। एक मिनट प्राची जी, मैं 10 सेकंड चाहता हूं। हालात बदलते हैं, समय बदलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता है। 10 सेकंड चाहता हूं प्राची जी, मैं 10 सेकंड चाहता हूं प्राची जी, मैं 10 सेकंड 10 सेकंड। क्या इसके पहले 10 साल के पहले 10 सेकंड 10 साल के पहले मथुरा में होली नहीं होती थी? वहां पे फॉरेनर्स नहीं आते थे? आते थे। इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। मैं ये कह रहा हूं जैसे टेक्नोलॉजी और युग बदलता है, ऑब्वियसली ग्रोथ होती है, ऑब्वियसली ग्रोथ होती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने ऐसा क्या स्पेशल किया? नहीं तो जी, आपके इस फॉर्मूले से तो फिर इस देश में किसी भी सरकार का कोई योगदान है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आती है, ऑब्वियसली समय बदलता है, ऑब्वियसली रिसोर्सेज बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है।